तो इस बड़ी सियासी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष पोस्टर वॉर, मना कांग्रेस का नापाक हथियार। क्योंकि अपने आप में पोस्टर के बहाने हमलावर है एक तरीके से कांग्रेस, लेकिन बीजेपी ने पलटवार किया और इस वजह से पूरा मामला राजनीतिक रूप से, सियासी रूप से गर्मा गया। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। धनंजय गिरी जी हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा ऋषि शंकर मिश्रा हैं, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि जब देश के दुश्मनों से लड़ना है तो राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्यों, क्या जरूरत थी इस प्रकार की तस्वीर को पोस्ट करने की कांग्रेस को? गैर जरूरी। देखिए, मेरा ये मानना है या अपना अपना इंटरप्रिटेशन है कि कौन इस चीज को कैसे और किस ढंग से लेती है। कांग्रेस का सवाल ये है, या पूरे देश के आम आवाम ये जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री कहाँ है। प्रधानमंत्री जिनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, देश को संबोधित करना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई उसको चेयर करना चाहिए। क्या सरकार एक्शन लेने जा रही है? कम से कम जो अपोजिशन पार्टी है या तमाम विपक्षी पार्टी है, उनको कम से कम कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। अच्छा तो ऋषि जी, तो कहीं नहीं है। ऋषि जी, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे। ऋषि जी, आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार और भारतीय सेना आतंक और आतंकियों के आकाओं को जो हमला करे, जो रणनीति अपनाए, जो भी वो प्लान कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी को बताए। आप ये कह रहे हैं पहले, या एक बात विश्वास लेने में होता है कि साहब हम जो करेंगे, कांग्रेस पार्टी कह चुकी है, उसके लिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो प्लान तैयार हो, जो सीक्रेट चीजें होती हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी होती हैं, वो कांग्रेस पार्टी को बताई जाए? आप ये कह रहे हैं? सामरिक रणनीति अलग होती है, एक विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना अलग होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑल पार्टी मीटिंग हुई ना सर, लेने जा रही है। प्रधानमंत्री कहां थे ऑल पार्टी मीटिंग में? प्रधानमंत्री तो मधुबनी में चुनावी रैली कर रहे थे। तो वहां से उन्होंने जवाब दिया ना इस बात के लिए। लेकिन बात यह है, अगर प्रधानमंत्री को घेरना है, ऋषि जी, अगर प्रधानमंत्री को घेरना है, सरकार से सवाल पूछने हैं, बिल्कुल पूछिए सर, सबका बनता है। लेकिन इस गैर जरूरी तस्वीर के मायने क्या है? संदेश जा रहा सर तन से जुदा। बात तो यह है ना, इस तस्वीर के क्या मायने सर? आर्यन जी, इस तस्वीर का मैसेज है कि प्रधानमंत्री कहां है। प्रधानमंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग चेयर करना चाहिए। आप ये बताइए, जो 28 हमारे देशवासियों का जान गया, हमारे 28 भाई बहन जो शहीद हुए, जो यह सफलता है, ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जो चूक है, इसका जिम्मेवार कौन है? यही प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह की सरकार थी, और इस प्रकार की जब घटना हुई तो किस प्रकार से उन्होंने सरकार पर अटैक किया, ये उनकी जिम्मेवारी है। ये जिम्मेदार, मैं नरेंद्र मोदी जी का आलोचना नहीं कर रहा हूं। सरकार ने इस बात को कहा है कि लैप्सेस हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो तैयारी रणनीतिक करनी है बैठकों के माध्यम से वो चल रही है। मैं आता हूं आपके पास में धनंजय जी, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के मुख से अगर सुन लेगा विपक्ष तो भरोसा हो जाएगा। प्रधानमंत्री के मुख से सुन लेगा तो विपक्ष को भरोसा हो जाएगा। क्यों प्रधानमंत्री जी क्यों आके बात नहीं कर रहा है? सवाल ये है धनंजय जी। अरिंदर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो इस देश का मुकुट है। 140 करोड़ भारतीय का भरोसा है। 140 करोड़ भारतीयों को रिप्रेजेंट करते हैं। कांग्रेस अपने कुत्सित मानसिकता को जब दिखाती है पोस्टर में, तो कम से कम जिस पाकिस्तान परस्ती में उसे दिखाती है, उस पाकिस्तान से ही सीख ले कि वहां का बिलावल भुट्टो जो आज विपक्ष में है, वो किस तरह से अपनी सरकार के साथ खड़ा है। वहां का तमाम राजनीतिक दल किस तरह से एक सुर में बात कर रहे हैं। कम से कम जिसकी चटुकारिता, जिसकी परस्ती करो, उससे तो सीख लो कि उसके मुल्क में एक एक व्यक्ति अपने साथ खड़ा है। इस देश का आम हिंदू मुसलमान सारे लोग एक साथ खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस मौका दे रही है। कांग्रेस इस देश के मुकुटमणि को, इस देश के नायक को, इस देश के नेता को, इस देश के प्रधान को गायब कर रही है। कांग्रेस इस राजनीति के निचले और छिचले स्तर पर और किस कुत्सित और किस वैचारिक घटियापनी में आ गई है, आप इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। शायद इतिहास में कोई राजनीति। लेकिन धनंजय जी वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री सामने आकर संबोधित करेंगे, मैं आप ही से कह रहा हूं धनंजय जी, आप ही से, कि अगर प्रधानमंत्री खुद आकर इस बात को बोलेंगे तो विपक्ष शांत हो जाएगा। वो ये कह रहे थे प्रधानमंत्री जी बोल दें हम मान जाएंगे। क्या कर रहे हैं पारेंदु जी? प्रधानमंत्री जी अपनी दौरा खत्म करके आए, एयरपोर्ट पर मीटिंग की और घटना होते ही गृह मंत्री को कहा कि आप तुरंत जाइए।
गृह मंत्री जी ने इमीडिएट लैंडिंग की वहां, एनएसए के तमाम लोग हैं, प्रधानमंत्री जी ने इमीडिएट मीटिंग की, और जो सभा की जनसभा वहां से कितना कड़ा मैसेज दिए कि कड़ी कितनी कड़ी एक्शन लेंगे इसकी बात की। आज भी बैठक हुई है, सेना को खुली छूट दे दी गई है। कांग्रेस को शायद ये जानना जरूरी है और किसको बताना जरूरी है, अब ये देश की आम आवाम, आम जनता समझ रही है कि किसको आप बताने के लिए, कितने बेकरार किसके लिए हैं। बिल्कुल, आप बेकरार किसके लिए, ये अपने आप में सवाल उठता है, क्योंकि विश्वास तो सरकार ने दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया है। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ में जुड़े हुए। विजय जी, सवाल ये है कि आज जो तस्वीर कांग्रेस के अधिकृत हैंडल से पोस्ट की जाती है, उसकी जरूरत क्या थी? और वही बात को जो बीजेपी कह रही है कि साहब कुछ दिन पहले हमने देखा ब्रिटेन में पाक उच्चायुक्त के बाहर उनका एक आर्मी का अधिकारी किस प्रकार से संकेत कर रहा था, और इस तस्वीर को उससे जोड़ने के आरोप अगर लगा रही है तो उसमें गलत कहां दिखाई पड़ रहा है? विजय जी। अरुण जी, महत्वपूर्ण क्या है कि इस समय हम कहां खड़े हैं। पहली बात, देश इस समय किस स्थिति में है, हमारी क्या प्रायोरिटी है, पहली बात। दूसरी बात, जब सर्वदलीय बैठक हुई इस मसले पर तो सभी विपक्षी दलों ने मैंडेट दिया प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को, कि आप जो करेंगे उस पर विश्वास व्यक्त करेंगे। हमारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष के नेता खड़गे साहब ने भी, राहुल जी ने भी और तमाम पार्टीज ने भी दिया, और ये बड़ी बेहतर तस्वीर। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमारे राजनीतिक दलों के मंसूबे या परेशानियां कुछ भी हो, लेकिन पूरा हिंदुस्तान इस वक्त एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है जी, एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। बहुत सारे लोग कश्मीर को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, आज उन सब लोगों ने भी हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात। अब बात होती है गायब होने की, गैर जरूरी नहीं, गायब क्या है? प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार लगातार जब से ये घटना हुई है, एक तो वो उन्होंने अपनी विजिट को शॉर्ट किया, प्रधानमंत्री ने वहां से लौट कर आए, उसके बाद एयरपोर्ट पर बात की, उसके बाद प्रधानमंत्री ने बैठक की, सीसीएस की बैठक हुई। आज भी रक्षा मंत्री अपने स्तर पर जो हमारे सेना के प्रमुख अधिकारी हैं, चीफ्स हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। गृह मंत्री लगातार वहां पर कश्मीर में और देश भर में मसला पर बात कर रहे हैं। आज सीडीएस के साथ, रक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई है, तीनों चीफ के साथ बैठक हुई है, वो एक महत्वपूर्ण बैठक है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात की है, और कल सीसीएस हो रही है और सीसीपीए हो रही है। तो अब मुझे ये बताइए, सवाल आप गैर जरूरी नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या प्रधानमंत्री गायब है? लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी भी आज भी बैठक जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो तस्वीरें हमने दिखाई हैं, तस्वीरें हैं सामने। अब कोई आंख बंद कर ले तो कोई क्या करे? महत्वपूर्ण तस्वीरों की नहीं है, प्रधानमंत्री उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नहीं, भारत सरकार, जैसे गिरी साहब ने भी कहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। और जब आप ये सवाल खड़ा करते हैं तो इसका मतलब आप भारत की सरकार पर अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान या ऐसे जो मुल्क हैं उनके मंसूबों को थोड़ा सा और मजबूती देता है। आप सोचिए, दुनिया के और बहुत सारे बड़े देशों ने भारत के साथ खड़े दिखाई दिए आतंकवाद के खिलाफ। तो इस वक्त आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना है, और उस मजबूत जितने सवाल खड़े किए जा रहे हैं उन सवालों का जब वक्त आएगा, अभी मान लीजिए बात हो रही पार्लियामेंट के सेशन की, बुलाए ना बुलाए, मॉनसून सेशन तो आने ही वाला है महीने भर बाद, 2 महीने बाद, उसमें भी सारे सवाल खड़े किए जा सकते हैं। इसमें मैं सवालों पर मना नहीं कर रहा, सरकार से सवाल खड़े किए जाने चाहिए, लेकिन हमेशा ये होता है परिवार में भी, कभी कोई बड़ा संकट होता है तो हमें पहले उसको निपटाना ना, आज हमें उसके सामने सबको खड़ा होना है। अभी परिवार की एकजुटता पहले जरूरी है, सब लोग बिल्कुल, देश की एकजुटता पहले जरूरी है, हमारी प्राथमिकताएं हमको तय करना पड़ेगा। ऋषि जी, सवाल यही उठता है, जब से 22 अप्रैल को यह घटना हुई उसके बाद से तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के ऐसे बयान आए हैं जो पाकिस्तान की मीडिया में बहुत अच्छे से चलाए जा रहे हैं, जो उनको सूट करते दिखाई पड़ते हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं को आके कहना पड़ता है कि साहब इस प्रकार के बयानों को व्यक्तिगत माना जाए, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। क्या अपने आप में पार्टी के अंदर राय नहीं बन पा रही है कि आपको स्टैंड क्या लेना है? क्योंकि सर्वदलीय बैठक में एक लाइन ली जाती है, हम सरकार के साथ हैं, उसके बाद तमाम प्रकार के अलग अलग बयान आते हैं कांग्रेस नेताओं के, और अब ये तस्वीर, आप लड़ना किससे चाहते हैं, खड़े कहां होना चाहते हैं? ऋषि जी। नहीं, मैं विजय त्रिवेदी जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये कौन तय करेगा कि सवाल कब पूछा जाए सरकार? सर, सरकार से सवाल पूछने की वो मना ही नहीं कर रहे। ऋषि जी आप सुन नहीं पाए, ऋषि जी आप शायद सुन नहीं पाए। उन्होंने ये कहा सरकार से जरूर सवाल पूछे जाने चाहिए, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है, लेकिन आप किस समय पूछ रहे हैं, प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। देश के ऊपर जब कोई ऐसी विपदा आती, कोई समस्या होती, तब आपको तय करना पड़ेगा, उन्होंने ये कहा है। अच्छा, आप ही बता दीजिए, पुलवामा को लेकर, पुलवामा में जो घटना हुई उसको लेकर क्या स्टेटस है?
केस का क्या डेवलपमेंट है बता दीजिए। बिल्कुल पूछिए सर सरकार से, बिल्कुल अभी बैठे हुए धनंजय गिरी, बिल्कुल सवाल पूछिए सर, बिल्कुल पूछिए। धनंजय जी को जानकारी नहीं होगा, धनंजय जी को जानकारी नहीं होगा, वो विजय त्रिवेदी जी देश से जाने माने पत्रकार, उनसे पूछ लीजिए ना, वो तो जो प्रधानमंत्री को भी जानते हैं, सबको जानते हैं। नहीं, बात सवाल तो यही सर, आप पुलवामा की बात करें, किसी घटना की बात करें, वो सारी बातें ठीक है, गजब की बात कर रहे हैं। नहीं गजब बिल्कुल, आप पूछिए सर सवाल, लेकिन अभी आज प्राथमिकता क्या है, कांग्रेस को ये तो तय करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में विरोध दिखाई पड़ रहा है। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, सरकार की असफलता को आप क्यों कवर फायर दे रहे हैं? चलिए इस विषय को हटाइए। पुलवामा को लेकर क्या अपडेट है सरकार के पास? पुलवामा में जो घटना हुई उसकी जांच कहां तक पहुंची? क्यों चूक हुआ पुलवामा में? आप बताइए। जहां ये घटना हुई है, 28 लोगों की जान गई है, वो वेल नोन पब्लिक स्पॉट है। वहां पे 2 से 2,500 लोग थे। घटना के 1.5 घंटे के बाद भी वहां पे सहायता नहीं पहुंच पाता है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है ऋषि जी, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल मौजूद सवाल है, बिल्कुल पूछिए, लेकिन उस तस्वीर के क्या मायने हैं सर? सवाल पूछने के नाम पे आप उनका एजेंडा क्यों चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे देश के विरुद्ध है? धनंजय जी, सवाल वही कि अभी तक पिछले सवालों का जवाब मिला नहीं, अब सवाल पूछते हैं तो आप सवाल खड़ा कर देते हैं। धनंजय जी, सवाल पूछना, जिम्मेवारी तय करना आरेंदु जी, जी हाँ ऋषि जी, आपका ही सवाल का जवाब ले रहा हूं। हाँ धनंजय जी बोलिए। आरेंदु जी, सवाल सिर्फ एक है, सवाल ये है कि देश के सोवरेंटी, देश के मुकुटमणि, देश के प्रधान और देश के प्रधानमंत्री को यह छिछोरी हरकत है कांग्रेस की, यह गिरी हुई हरकत है, यह नीचता की प्रकाष्ठा है। क्या आप कह रहे हैं गायब है हमारा मुकुटमणि, गायब है हमारा प्रधान, गायब है? आप किस से मिले हुए हो? आप देशद्रोह का अगर कांग्रेस पर आज आरोप लगे तो यह गलत नहीं होगा। आप किससे मिलने जाते हो? उल्हान उमर से मिलने जाते हो? आप जोर शोर से मिलने जाते हो? देश के सारे विरोधियों से आप मिलते हो, देश के तोड़ने वाले सारे तत्वों से आप मिलते हो, और आज आप कह रहे हो जब मजबूती का समय है, जब देश का 140 करोड़ आवाम एक साथ खड़ी है, इधर उधर की बात न कर। तू बता ये पोस्टर क्यों बना? तू बता ये तूने विदेशियों को मौका क्यों दिया? क्यों तुम्हारे क्यों आज कांग्रेसियों के सारे स्टेटमेंट, कांग्रेसियों के सारे पोस्टर, ये सारे बनाए गए चीजें पाकिस्तान में क्यों चल रही हैं? क्यों चाहते हो तुम? किस बात की चाहते हो? क्या मां भारती से तुम्हें लगाव नहीं? क्या तुम मां भारती की संतान नहीं? हम अमृत पुत्र हैं, हम मरने मिटने के लिए तैयार हैं। तेरा वैभव मर रहे हम 3-4 रहे ना रहे, लेकिन ये घटिया हरकत, ये नीचता, ये कांग्रेस की कारस्तानी, ये कांग्रेस का पाप इस देश की जनता नहीं करेगी माफ। और ये छिछोरी हरकतें, ये छिछोरी मुस्कान, ये घटिया विचार, ये अपने घर पे रखो, ये अपने घर पे रखो। विजय जी सवाल ये है, ठीक है धनंजय जी, भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। विजय जी सवाल ये है कि क्यों इस प्रकार का, हम खुद को कुर्बान करेंगे ऐसे घटिया छिछोरे और दांत दिखाने वाले लोगों को कहां से पकड़? ऋषि जी, धनंजय जी, एक सेकंड। विजय जी सवाल ये है कि देश से राजनीतिक दलों से इस प्रकार के अगर बयान आते हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते दिखाई पड़ते हैं, तो हमारी एकता पे गंभीर सवाल खड़ा होता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का दम हम भरते हैं, कहां है वो हमारी एक साथ आतंक के खिलाफ मुहिम? तो ये तो हमारी मुहिम को कमजोर कर रहा है। बिल्कुल आरेंद्र जी, वही बात मैं कहा, इसलिए मैंने कहा समय महत्वपूर्ण है कि आज हमें सबको एक साथ खड़े दिखाई देना है। बल्कि मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान जो बहुत ही एक रोग स्थित भी है, टूटा हुआ है, वहां पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, आपने यदि देखा हो। और हिंदुस्तान जो एक मजबूत लोकतंत्र है, मैंने कहा सवाल पुलवामा की आप जिक्र करें, पुलवामा से आज तक बहुत बार मौका रहा है पार्लियामेंट का, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, सबसे सवाल करने का, और वो सवाल तब किए जा सकते। इसको यूं देखिए आरेंद्र जी कि अभी कोई मान लीजिए बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ी घटना हो जाती है, तो आप पहले उससे ये कहेंगे तुम गाड़ी ठीक चला रहे थे कि खराब चला रहे थे, कि इस सारे सवालों का जवाब दो, या पहले आप उसे अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाएंगे? आज देश को एक साथ, और सवाल यह है कांग्रेस को कि क्या कांग्रेस को प्रधानमंत्री पर और भारत सरकार पर भरोसा है या नहीं कि वो इस समय का, इस संकट का जवाब ठीक से देगी कि नहीं देगी? अगर सवाल ये है, वो कांग्रेस क्योंकि CWC जो उनकी हाईएस्ट वो है कमेटी, उसने तो प्रधानमंत्री का साथ देने की बात की, विश्वास जताया है, तो क्या प्रधानमंत्री पर, भारत सरकार की प्रधानमंत्री पर कांग्रेस को भरोसा है या नहीं? ये महत्वपूर्ण सवाल है। अगर है तो बाकी सारे सवालों का जवाब बाद में लिया जाना चाहिए, हर सवाल पूछा जाना चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश भी नहीं है कि कोई सवाल नहीं पूछा जाए। लेकिन आज जरूरत किस बात की है? आज जरूरत है भारत को एक साथ खड़े होने की। भारत कह रहा हूं मैं, भारत में सब लोग शामिल हैं, बिल्कुल सबको खड़ा होना है।
और कांग्रेस ने, मैंने देखा कि समझदारी से, आज भी देखा कि कांग्रेस ने कहा कि हमारी तरफ से जो राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने कहा वो महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, उसको भी यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, महत्वपूर्ण है, ये समय है सबको एक साथ खड़े होने का और भारत सरकार के प्रति विश्वास जताने का। भारत सरकार इसमें महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देश इस समय महत्वपूर्ण और सबसे पहले हम भारतीय हैं, बाद में हमारी खुद की अपनी कोई अलग पहचान या विश्वास हो सकते हैं कि किस विचारधारा को हम मानते नहीं। ऋषि जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आप सवाल पूछने की बात कर रहे थे, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा की घटना हुई थी, उसके बाद से इतना समय, इतने सेशन, इतने संसद के मौके रहे, तमाम समय सवाल पूछा गया है, जवाब दिया गया है, सारी बातें ठीक है, लेकिन जब पुलवामा का आप जिक्र करते हैं तो कांग्रेस के कितने बड़े बड़े नेताओं ने पूछा था कि साहब बालाकोट के हमें सबूत दे दीजिए, हमें सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दे दीजिए। क्या सेना से यह सबूत मांगना जायज था? क्या वो कांग्रेस का सवाल पूछना ठीक था? पहले एक मैं मैसेज दे दूं, पूरा देश, 140 करोड़ देशवासी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, देश के तमाम बुद्धिजीवी, पत्रकार, सभी हमारे प्रधानमंत्री के साथ यूनाइटेड स्टैंड है। प्रधानमंत्री जो भी एक्शन लेंगे पूरा देश एक साथ है। और जो ये पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत किया है उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन सर, आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि सरकार में जो बैठे लोग हैं जिनकी असफलता है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर। हमारे 26 लोगों की जान गई, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन क्या जिम्मेदारी तय कराने का ये तरीका ठीक है? मेरा सवाल वो है सर, जिम्मेदारी तय कराने का तरीका ये ठीक है कि आपने पुलवामा के बाद में आपने सबूत सेना से मांगे, क्या वो तरीका ठीक था? आज इस समय देश को एकजुट होना चाहिए, उस समय आप इस प्रकार की तस्वीर पोस्ट करते हैं, क्या वो तरीका ठीक है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं पुलवामा क्यों हुआ? सर, 5.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, आपने हजारों बार सवाल पूछे हैं, जवाब दिए गए हैं। बात आज पहलगांव की बात हो रही है, पहलगांव के हमले के बाद इस समय कांग्रेस क्यों राजनीति करती दिखाई पड़ रही है? सर, तन से जुदा का मैसेज क्यों आ रहा है? सर, वो जो ब्रिटेन से एक मैसेज आता है पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी के माध्यम से, उसको आगे बढ़ाते हुए क्यों नजर आती है? जब मैं बोलता हूं तो कंटिन्यू आप बोलते हैं, तो आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। सर, आप बोलिए, चलिए। मैं क्योंकि जो सवाल कर रहा हूं आप उसका जवाब नहीं दे रहे, इसलिए मुझे फिर से टोक के पूछना पड़ता है। आप बोलिए। देखिए, मैंने एक बार कहा कि पूरा देश यूनाइट है इस मुद्दे पे, पाकिस्तान को माकूल जवाब देना चाहिए। उनकी कायराना हरकत पे एकदम सटीक भारत सरकार जवाब देगी। हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार पे हमें भरोसा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पूर्व में जो घटना हुई है, मैं यही आपसे जानना चाहता हूं या भाजपा प्रवक्ता से जानना चाहता हूं, पुलवामा क्यों हुई, उसका जांच रिपोर्ट कहां तक पहुंचा है? क्या स्टेटस है पुलवामा को लेकर? यदि कांग्रेस ने सवाल नहीं किया तो क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि देश को बताएं कि पुलवामा इस देश में क्यों हुआ? तो मेरा वही तो सर सवाल कर रहा हूं आपसे कि अगर पुलवामा पे सवाल पूछना है, आज भी 5.5 साल बाद आज भी सवाल पूछना, तो क्या यह तस्वीर जारी करना जरूरी है या सवाल पूछना जरूरी है? आप किसको टारगेट कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? बात वो है सवाल सर, सवाल पूछने पे कोई सवाल नहीं कर रहा। आप वही तो गलत पकड़ रहे हैं। सवाल पूछने पे कोई सवाल नहीं कर रहा, सवाल पूछने के तरीके पे सवाल है। धनंजय गिरी जी, सवाल का जवाब, जो मूल सवाल है वो कह रहे हैं साहब पुलवामा का स्टेटस अभी भी नहीं पता है। आप इस सवाल को आगे ले जा रहे हैं। धनंजय जी। आरेंदु जी, जिस तरह से मैं उनकी बातों को ध्यान से सुनता हूं, इतनी सभ्यता की उम्मीद उनसे भी करता हूं। प्लीज आप जी जल्दी से धनंजय जी अपनी बात रखें, वो शांत होकर सुन रहे हैं आपकी बात। जी धनंजय जी। हाँ, हमने ये कांग्रेस को कहीं बार बार नहीं पूछा कि 26/11 क्यों हुआ बताओ, 26/11 क्यों हुआ बताओ, बल्कि हम तो अबूर राना को उठा ले आए। हमने प्रत्यर्पण किया, राष्ट्र के विरोध में जो खड़ा होगा, जो उंगली उठेगी उसको काट देंगे, जो हाथ उठेगा उसको काट देंगे, जो गर्दन में उठेगी उसको काट देंगे। हम राष्ट्र के विरोध में स्वयं को भी कुर्बान करना पड़ा, होम करना पड़ा तो करेंगे। लेकिन सर, तन से जुदा के नारे अगर वहां इंग्लैंड में लगेंगे, एक प्रदेश की घटिया मानसिकता लगेगी और उसका रिपरकशन, उसका दूसरा शैडो दिखाया जाएगा प्रदेश में, तो इस देश की आम आवाम को बरगलाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप कहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड सिर्फ राहुल गांधी और खड़गे तय करेंगे, तो बाकी लोगों का स्टैंडर्ड क्या है? ठीक है विजय जी, धनंजय सवाल समय थोड़ा खत्म हो रहा है। विजय जी जल्दी से इस बात को लेकर कि ये संदेश कांग्रेस यहाँ देना क्या चाह रही है, यहां से कांग्रेस के अंदर से संदेश आ क्या रहा है? विजय जी संक्षेप में। ये संदेश अगर कुछ भी है तो कांग्रेस के नुकसान के लिए संदेश है कि कांग्रेस को जब संकट हो तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए। सवाल पर फिर वही बात जो आप भी कह रहे हैं, ऋषि भी कह रहे हैं, हम तो सवाल पूछने के लिए पैदा हुए हैं।
तो सवाल तो कभी भी खड़े किए जा सकते, किए जा। और जैसे इस घटना में भी सरकार ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में कि चूक हुई है, तो सरकार खुद जांच करेगी उस मामले की। पुलवामा पर भी हुआ, तमाम बातों पर हुई है, लेकिन आज का समय सरकार को देश के साथ खड़े होने की बात है। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, और सरकार देश है, देश की सरकार है, तो इस वक्त उसके साथ खड़े हो। मैं एक बात, बिल्कुल प्राथमिकता हमको तय करनी पड़ेगी और देश के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें हमको एकजुट होना पड़ेगा। सर वक्त इतना ही इजाजत दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। और निश्चित तौर से आतंक के खिलाफ पूरा देश को एकजुट होकर इस मुहिम में शामिल होना होगा और एक साथ ये संदेश देना होगा देश के दुश्मनों को। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि युग्म सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या दिया है मन, क्या है पूरी खबर विस्तार से